अहले सुन्नत, हुफ़ाज़ इकराम, शुराए ज़वील एहतराम, बज़्म एहसानी के तमाम मुंतज़मीन, हाज़रीन, सामईन, पर्दानशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसूलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि मा फ़िल वजूद सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नुक़्तति दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द व मक़ामिल महमूद अल फ़ातिह लिमन ग़लक़ वल ख़ातिम लिमन सबक़ अल मुअलिनुल हक़्क़ बिल हक़्क़ व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कुल्लुहुम उदूल फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले दिल की अतः गहराइयों के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, हम गरीबों के गमगुसार सैयद अबरार व ख़ियार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन फ़स्ल बहार, नायब परवरदिगार अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह फ़लक फ़क़ार में दुरूद व सलाम का हदिया बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, लायक़ मुबारकबाद हैं आप के बज़्म एहसानी के बैनर तले MSO की जानिब से पूरे मुल्क में जो महाफ़िल मुनाक़िद की जाती हैं, उन तमाम महाफ़िल में से आज आप एक अज़ीमुश्शान महफ़िल में हाज़िरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। मंजनपुर शरीफ की सरज़मीन के तमाम तर उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुरा इकराम इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा भी हैं। ये बात सही है कि इस नागुफ्ता बेदौर में ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़मीनी काम करें। हमारे बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हवाओं में, फ़ज़ाओं में, खलाओं में उड़ जाते हैं। बहुत बड़ा जलसा होता है, लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं हाफ़िज़ साहब, और जब उसका नतीजा बरामद किया जाता है तो महसूस ये होता है, कहना ये पड़ता है कि हासिल कुछ नहीं हुआ। सरमाया भी गया, मेहनत भी गई, और बल्कि बाज़ मौक़े ऐसे आ जाते हैं कि उसका नुकसान होता है, दीन का नुकसान होता है, मज़हब का, मसलक का नुकसान होता है। बहुत अच्छा इक़दाम है इस तंज़ीम के हवाले से, जिसकी सरपरस्ती आपने अभी समाअत फरमाया भाई हसन से कि हुज़ूर अमीन मियाँ माररबी दामद बरकातुहुमुल क़ुद्सिया फरमा रहे हैं। बिलाशुबा अलीगढ़ की सरज़मीन पर जो अज़ीमुश्शान काम सुन्नियत के हवालों से उन्होंने किया है, वो चाहे जामिया अल बरकात हो और इसके अलावा भी बैरून ममालिक में उलमा इकराम, क़ुर्राए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम
और मुबल्लिगीन इस्लाम को भेजना हो और वहाँ पे मसलक आला हज़रत की नुमाइंदगी करना हो, बहुत बड़ा काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम रोज़ अफ़ज़ू तरक्की पर है, ये काम रोज़ अफ़ज़ू तरक्की पर है। आपको चाहिए कि जैसा कि ऐलान हुआ है अभी, आप इस तंजीम का हिस्सा बने। आपको पहले ही बता दिया गया कि इसमें बहुत बड़ा चंदा नहीं देना है। मामला यहाँ चंदे का आ जाता है, वहाँ लोग पीछे आ जाते हैं। हालांकि ऐसा है, हमारे कौम के बहुत से सरमायादार अफराद ऐसे हैं कि आज भी अपने खतीर रकम से बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं उनकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ चंदे वाला मसला नहीं, यहाँ तो दिल का मसला है। आप दिल से इस बज़्म से जुड़ जाइए और दीन की खिदमत करिए। जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया गया, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान ने फरमाया, हमारे रब ने हमें फरमाया कि तुम कौन हो, तुम बेहतर उम्मत हो। पहले तो ये मुज़्दए जाफ़ज़ा दे दिया गया, तुम बेहतर उम्मत हो। जितनी उम्मतें आई हैं वो सब मैंने ही पैदा की हैं, लेकिन उन सब में तुम बेहतर हो। इसलिए बेहतर हो कि तुम बेहतर नबी की उम्मत हो, तुम महबूब की उम्मत हो, तुम मतलूब की उम्मत हो, तुम मकसूद कायनात की उम्मत हो, तुम इमामुल अंबिया की उम्मत हो, तुम बेहतर हो। लेकिन तुम्हें बेहतरी हमने इसलिए अता फरमाई है कि तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है जो क्वालिटी किसी के अंदर नहीं थी। तुम्हारे अंदर एक खूबी है जो खूबी किसी के अंदर नहीं थी। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी कशिश है जो किसी और के अंदर हमने नहीं रखी, और वो खूबी और कशिश ये है कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम जिधर गुजरते हो भलाइयों का पैगाम आम करते हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हुए नजर आते हो। ये अदा तुम्हारी अच्छी है। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सीरत को देखकर, उनके कैरेक्टर को देखकर, उनके किरदार को देखकर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में आयत नाजिल की। हम जैसे नाअहलों के किरदार को नहीं देखा गया, हम जैसे सियाहकारों के, गुनाहगारों के अमाल को नहीं देखा गया। हमारे किरदार तो इस लायक नहीं है, हमारे कैरेक्टर तो ऐसे नहीं हैं। हम कहाँ इस पर अमल करते हैं, कहाँ लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दे रहे हैं, कहाँ बुराइयों से खुद नहीं रुक रहे हैं तो दूसरे को क्या रोके। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की पूरी सीरत तय्यबा, वो चाहे जो भी सहाबी हो, बड़े से बड़ा सहाबी, छोटे से छोटा सहाबी, सहाबा तो सब बड़े हैं। मैं अफजलियत के एतबार से बात कर रहा हूँ कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसको जिस मकाम पर रखा है उस एतबार से बात कर रहा हूँ। आप जिसके कैरेक्टर को देखिए, जिसको के किरदार को देखिए, सारे किरदार ऐसे उजले नजर आते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी आप देखें तो पूरी जिंदगी उनकी तबलीग और इरशाद में गुजर गई, खिदमत दीन में गुजर गई। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखें, उनकी भी जिंदगी इसी तरह से गुजर गई। हजरत उस्मान गनी की जिंदगी देखें, मौला अली की जिंदगी देखें, बिलाल हबशी की जिंदगी देखें, हजरत साद इब्न वक्कास की जिंदगी देखें, मूसा अशअरी की जिंदगी देखें, हजरत तलहा की जिंदगी देखें, हजरत मुसाब बिन अबीर की जिंदगी देखें, हजरत जुलैबिब की जिंदगी देखें। जिसकी भी जिंदगी देखें आपको नजर आएगा, हर जगह आपको नजर आएगा कि ये जिधर गुजर रहे हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों की अदायगी करते हुए, सुन्नत का पैकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिधर से गुजर जा रहे हैं वो राह शाहराहे हयात बनती हुई नजर आ रही है। जिधर से गुजर रहे हैं वो राह शाहराहे हयात बन रही है। और हजरात, आज का मौजू है, आपने भी समाज में सहाबा इकराम की दीनी खिदमत। मैं आपसे एक जुमला अर्ज करूं, सहाबा इकराम की जिंदगी का हर लम्हा दीन के लिए वक्फ कर दिया गया था। हम तो वक्त निकालते हैं थोड़ा बहुत, घंटे 2 घंटे,
और रस्मन दीन की कुछ खिदमत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के 1-2 घंटे नहीं, हर सहाबी की ज़िंदगी का हर लम्हा दीन के लिए वक्फ था, दीनी खिदमत के लिए वक्फ था। बहुत से लोग माल के ज़रिए से खिदमत कर देते हैं, लेकिन सहाबा ने कैसी खिदमत की? जब ज़रूरत पड़ी माल की तो माल से खिदमत की, और ज़रूरत पड़ी आल से तो आल से खिदमत की, और ज़रूरत पड़ी जान से तो जान से भी खिदमत की। जानो माल सब कुर्बान, अपनी मताए जिंदगी निछावर तबलीग इस्लाम के लिए, मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए। अगर जरूरत पड़ी कि इस्लाम की सूखी हुई खेती को सैराब करना है, जरूरत है तुम्हारे लहू की, तो कोई सहाबी पीछे नहीं हटा है, हर सहाबी आगे बढ़ रहा है और अपनी गर्दनें कुर्बान करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जंगे बद्र हो, जंगे अहद हो, जंगे हुनैन हो, जंगे यरमूक हो, आप कहां कहां देखेंगे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किस तरह से इस दीन मतीन की खिदमत फरमाई है। आज ये दीन जो हम तक पहुंचा है, हमें नाज करो अपने मुकद्दर पर। मुस्लिम घराने में पैदा हो जाते हो, माँ बाप मुसलमान नाम रख देते हैं, आप मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन उन सहाबा इकराम की जिंदगी को देखो कि उन्होंने वो नाम के मुसलमान नहीं थे कि माँ बाप ने मुसलमान नाम रख दिया तो मुसलमान हो गए, वोटर आईडी में चढ़ गया, आधार कार्ड में चढ़ गया, हाँ मुसलमान हो गए। वो वोटर आईडी और आधार कार्ड वाले मुसलमान नहीं थे, वो ऐसे मुसलमान थे कि उनका नाम लौहे महफूज पर खुदा का कलम जब चलता था तो उन्हें मुसलमान लिखता था। खुदा का कलम अर्श पर चलता था, लौहे महफूज पर चलता था, तो उनको नाम मुसलमान लिखता था। और जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ऐ मेरे नबी के सहाबा, तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम वो हो जिनका नाम हमने मुसलमान रखा है, जिनका नाम हमने मुसलमान रखा है। अल्लाह ने उनको मुसलमान बनाया और मुसलमान बन के वो रहे, मुसलमान बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी। अपने मालो मता के जरिए, अपनी जानो माल के जरिए पूरी जिंदगी वक्फ फरमा दी। अपना घर नहीं बनाते थे, अपनी जायदाद नहीं बनाते थे, बल्कि ये देखते थे कि मजहब इस्लाम को हमारी किस अमल से फायदा होगा, मजहब इस्लाम कैसे उरूज और तरक्की पाएगा। उनका महवरे नजर, बस मरकज़े नज़र, बस यही एक जुमला था और यही सोचते थे और यही पूरी ज़िंदगी गुजार दी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने। यही वजह है, मेरे नबी पर एहसान कौन कर सकता है? नबी ने तो सारी कायनात पर एहसान फरमाया, उनका एहसान तो जर्रे जर्रे पर है, कतरे कतरे पर है, हर शख्स पर है। लेकिन वो मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं हज़रत अबू बकर के लिए कि मैंने सबका एहसान उतार दिया, लेकिन अबू बकर का एहसान नहीं उतार पाया। अल्लाहु अकबर, सबका एहसान उतार दिया, अबू बकर का एहसान मैं नहीं। इसलिए कि अबू बकर वो हैं जो सफ़र में भी साथ हैं, हज़र में भी साथ हैं, हिजरत में भी साथ हैं, मक्के में भी साथ हैं, मदीने में भी साथ हैं, ताइफ में भी साथ हैं। पत्थर बरस रहे हैं, अबू बकर तन्हा नहीं छोड़ रहे हैं मुस्तफ़ा को। तीरों तलवार चल रहे हैं, अबू बकर ने मुस्तफ़ा को तन्हा नहीं छोड़ा है। जंगो अहद में भी नहीं छोड़ा है, जंगे बद्र में भी नहीं छोड़ा है, ताइफ के बाजारों में भी नहीं छोड़ा है। हद ये है कि शबे हिजरत जब तमाम तरफ से नंगी तलवारें मुस्तफ़ा जाने रहमत को घेरे हुए थी, ऐसे आलम में भी हज़रत अबू बकर ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को तन्हा नहीं छोड़ा है और मुस्तफ़ा करीम को लेकर मदीने की तरफ रवाना हो गए। दीन की वो खिदमत की है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने कि किसी और ने ऐसी खिदमत नहीं अंजाम दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माल की ज़रूरत आई तो माल भी पेश कर दिया। वाक़या बहुत सुना है आपने, माल भी पेश कर दिया।
जरूरत पड़ी तो अपना घर भी कुर्बान कर दिया, जरूरत पड़ी तो अपने तमाम तर जिंदगी के लम्हात, अपनी तिजारत, अपना कारोबार, सब कुछ मजहब इस्लाम के लिए वक्फ फरमा दिया। और मुस्तफ़ा जान रहमत ने इसीलिए फरमाया, लौ कुन्तो मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे पैगंबर ने कि अगर मैं अपने रब के अलावा, तवज्जो है ना, अगर मैं अपने रब के अलावा किसी को अपना खलील बनाता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। अल्लाह, ये सिर्फ इस बुनियाद पर कि दीन के लिए जो दर्द था अबू बकर के सीने में, वो दर्द मुस्तफ़ा जाने रहमत समझते थे कि कैसा दर्द है मेरे अबू बकर के सीने में। दूसरे सहाबा किराम ने भी 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की जमात थी। सबसे आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल, तकरीबन 100 साल की उम्र जिन्होंने पाई, सबसे आखिरी सहाबी। इब्तिदा से लेकर हज़रत अबू बकर जो अव्वलुल मुस्लिमीन और आखिरुल मुस्लिमीन, आखिरुल मुस्लिमीन फिस सहाबा हज़रत अबू तुफ़ैल रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। आप इन सब की ज़िंदगी को ज़रा उठा करके देखिए, वो कौन सा ऐसा सहाबी है जिसकी ज़िंदगी का हर कोई ना कोई वरक हमें आज भी आवाज़ दे रहा है, किताबे ज़िंदगी का वरक आज भी हमें पढ़ने के लिए आमादा कर रहा है। क्या है? अबू बकर की जिंदगी का ये सबक पढ़ लो, उमर की जिंदगी का ये बाब पढ़ लो, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी के बाब की जिंदगी की किताब का ये सबक पढ़ लो, हजरत अली की जिंदगी का कि ये सतल पढ़ लो, हजरत बिलाल हब्शी की जिंदगी पढ़ लो, हजरत अबू मूसा अशअरी की जिंदगी पढ़ लो, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी की जिंदगी पढ़ लो। अरे किस सहाबी, जिस सहाबी को देखो वो हर तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत की जलवा गरी नजर आती है। हर सहाबी में, हर सहाबी के अंदर ऐसा कमाल नजर आता है कि जिस सहाबी को की जिंदगी को अपना लो, तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाएगी, तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें हिदायत की मंजिलें मिल जाएंगी, तुम कामयाबो कामरा हो जाओगे। किसी भी जिंदगी, सहाबी की जिंदगी को आप देखें, कोई भी जिंदगी, बस जरूरत इस बात की है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी के औराक आप ईमान की नजरों से पढ़ें, वो ईमान की नजर जो सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाई, ईमान और अकीदे की नजर। बहुत से ऐसे असबाक ऐसे थे कुरान पाक में कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को इख्तियार दे दिया गया था, क्या है मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनकी ताबेदारी करो। अगर मेरी मोहब्बत का दावा है तो मेरे महबूब की फरमाबरदारी करो। और उसको सहाबा इकराम ने किया और इस अंदाज में किया कि हज़रत उर्वा बिन मसूद से पूछा कि उर्वा बिन मसूद जब कुफारो मुशरिकीन की तरफ थे और उम्रा फरमाने के लिए मेरे नबी जब मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर तशरीफ़ लाए और हरम से कुछ दूरी पर पड़ाव किया, वहाँ पर तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की मुख्तसर तादाद थी। सहाबा इकराम मेरे नबी के हम रिकाब थे। उर्वा बिन मसूद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों ने कहा, जासूस बनाकर भेजा, कहा जाओ ज़रा देख करके आओ कि क्या मामला है, क्या लड़ाई करने के लिए आए हैं, क्या बहुत ज़्यादा सामान है, असलहा है, जंगी तैयारी है। तो वो आए, छुप छुपा के एक पहाड़ी में बैठ गए और सारा मंजर वहाँ से देखा। लेकिन वाह रे इश्क, जो देखने के लिए आए थे वो सब भूल गए और जो नहीं देखने के लिए आए थे वो उर्वा बिन मसूद के सीने में रकम हो गया। वापस गए, बड़ी तेजी से वापस गए, बड़ी तेजी से वापस गए और जाने के बाद लोगों ने कहा क्या मामला है, क्या देख कर आए? कहा अरे सुनो, उनसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनसे लड़ने का क्या बात है, बहुत ज्यादा तादाद में आए हैं क्या? कहा नहीं, तादाद तो बहुत मुख्तसर है,
काफिर क्या जदीद असलहा लेकर के आए हैं? जो हमारे पास असलहे नहीं है, मिंजनीक लेकर आए हैं क्या? जिसे आज का मिसाइल कहें आप, मिंजनीक लेकर आए हैं क्या? कहा नहीं, मिंजनीक तो है ही नहीं। काफिर कहा चंद टूटी तलवारें हैं उनके पास, चंद टूटी तलवारें। कहा बहुत असलहा, कहा कुछ असलहे नहीं। बहुत अफराद हैं, कहा चंद लोग हैं। कहा फिर किस बात पर हमें डरा रहे हो? हमारी तादाद तो इतनी है, पूरा मक्का गिरदो नवाह सब हमारे साथ हैं, बड़े बड़े सरदार हमारे साथ हैं, बड़े बड़े असलहे हमारे साथ हैं। कहा सुनो, हमने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में जाकर के देखा, किसी भी बादशाह के मानने वालों की ऐसी अकीदत हमने नहीं देखी जैसी अकीदत हमने मुस्तफा के सहाबा को मुस्तफा से करते हुए देखा। कहा क्या देख लिया? कहा क्या देख लिया? कहा सुनो, मा तनख्खमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखाफतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़े रजुलिन मिनहुम। अरे जब मुस्तफा अपना लुआबे दहन मुंह से निकाल के जमीन पर डालते हैं तो वो जमीन पर नहीं गिरता है, किसी न किसी सहाबी की हथेली पर गिरता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। किसी न किसी सहाबी की हथेली पर गिरता है। कहा तो क्या हुआ, जमीन खराब ना हो जाए? कहा नहीं, खराब होने के लिए नहीं, अपने सीने की जमीन को आबाद करने के लिए ऐसा करते हैं। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, उस लुआबे देहने मुस्तफ़ा को वो अपनी हथेली में मलते हैं। अब वो जुमला सुन लीजिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अतीक साहब, फद्दलका मिन्हु वजहहु व जिल्दहु। सुभान अल्लाह। उसको मलते हैं, फद्दलका मिन्हु वजहहु व जिल्दहु। उस लुआबे देहने मुस्तफ़ा को अपने चेहरे पर मलते हैं और अपने सीने पर उसे मल लिया करते हैं, अपने सारे बदन पे उसे मल लिया करते हैं। और सुनो, जिस सहाबी को लुआबे देहने मुस्तफ़ा नहीं मिलता तो वो महरूम नहीं होता है, वो उस सहाबी के पास आता है जिस सहाबी के हाथ में लुआबे देहन आ जाता है। उसकी खुश्क हथेली ही सही, उसकी हथेली से अपनी हथेली मस्कल लेता है, उसकी हथेली से अपनी हथेली मस्कल लेता है और मस करने के बाद वो भी अपने चेहरे पर मलता है, अपने सीने पर, अपने जिल्द पर मलता है। अबे जो कौम अपने नबी के लुआबे दहन को जमीन पर गिरना गवारा नहीं कर सकती है, वो उनके खून को गिरना कब गवारा कर सकती है? लिहाजा उनसे लड़ना का इरादा छोड़ दो, लड़ने का इरादा तर्क कर दो। और वही मंजर देख कर आए थे। बाद में हजरत उर्वा बिन मसूद भी नबी के कदमों में आके कुर्बान हो जाते हैं, हल्का बगोशे इस्लाम हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान ने तो कहीं हुक्म नहीं फरमाया था कि नबी के लुआबे दहन को अपने चेहरे पर मलना, हदीस में भी कहीं नहीं है, हदीस रसूल भी इस पर खामोश है, ये किताबे इलाही में नहीं, किताबे नबवी में भी नहीं। आखिर ये कौन सी किताब है? तो अहले इश्क कहते हैं ये इश्क की किताब है जिसे सहाबा ने रकम फरमाई है, ये इश्क की किताब है जिसे सहाबा ने रकम फरमाई है। और सहाबा किराम से बेहतर दीन को कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए कि ये वो सहाबा है जिन्होंने कुरान को उतरते हुए भी देखा है, जिब्राइल को नाजिल होते हुए भी देखा है। यही वजह है कि इनसे अच्छा मुफस्सिर कोई नहीं, सहाबा से बढ़िया मुफस्सिर कोई नहीं हो सकता, सहाबा से बढ़िया मुहद्दिस कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने कुरान को उतरते हुए देखा है। कुरान के रुमूज़ और असरात को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात आज हम तक जो पहुँचा है ये किसके ज़रिए पहुँचा है? ये किसके ज़रिए पहुँचा है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हमें सिखाया है, तब हमें मालूम हुआ है। पूरी दुनिया में पहुँचे हैं, हिंदुस्तान के छठी शताब्दी में हिंदुस्तान के सरजमीन पर आकर के। बुजुर्गाने दीन तो बहुत बाद में आए, छठी शताब्दी में ही
साहबे किराम रिज़वानुल्लाह मालाबार की सरजमीन पर, केरल की सरजमीन पर सबसे पहले तशरीफ ले आए और आने के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर मजहब इस्लाम को अपने किरदार के जरिए से फैलाया, अपने कैरेक्टर के जरिए से फैलाया और वहीं पर हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद की तामीर भी फरमाई। आज भी वो मस्जिद है, जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कदम मेमनत लुज़ूम इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, तबलीग आए थे। इरादा था, मैंने अर्ज किया ना कि वो मकसद कोई भी हो, कहीं भी जा रहे हों, तिजारत करने जा रहे हैं, लेकिन तिजारत सानवी अम्र था। पहला अम्र क्या रहता था कि हम अल्लाह से जो बंदे दूर हैं, जो भटके हुए हैं, उन्हें खुदा तक पहुंचा दिया जाए, उन्हें खुदा तक पहुंचा दिया जाए। इसलिए तिजारत भी करते थे और तिजारत से पहले दीन की खिदमत करते थे। तिजारत से पहले दीन की खिदमत करते थे। मस्जिद तभी तो बनाई, वरना आकर के महल बनाते, आकर के मस्जिद क्यों बनाई? ताकि ये भटकी हुई पेशानियां जो माबूद बातिला के आगे झुक रही हैं, पत्थरों के आगे झुक रही हैं, सूरज को सजदा कर रही हैं, चांद को नमस्कार कर रही हैं, ये पेशानियां इधर उधर न झुकें, ये पाबंदे माबूदे सलासिल हो जाएं, ये अपने रब के सामने झुक जाएं, ये अपने परवरदिगार के सामने झुक जाएं। खुद सजदा किया, लोगों ने देखा ये कौन से लोग हैं, आखिर किसको सजदा कर रहे हैं? पूछा किसको सजदा कर रहे हो? कहा उसको सजदा कर रहे हैं जिसने हमें बनाया, जिसने तुम्हें बनाया है। उसको नहीं सजदा किया जा सकता है जिसको हमने अपने हाथों से बनाया है, बल्कि सजदा तो उसी को ज़ेबा है जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, सारी कायनात का खालिक व मालिक है। लिहाजा उस रब के आगे झुक जाओ। हिंदुस्तान के लोगों ने माना और धीरे धीरे इस्लाम पनपता गया, धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने अपनी तबलीग के जरिए से, अपने इरशादात के जरिए से वफ्द दर वफ्द एक वफ्द बन जाता था 40 लोगों का, 20 लोगों का, 10 लोगों का। ये सिलसिला तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश ज़ाहिरी में था ही। सरकार की आदत करीमा थी कि सहाबा इकराम को वफ्द की शक्ल में दूर दराज इलाकों में, कबाइल में भेजा करते थे और वो लोग जाते थे और जा कर के तबलीगे दीन करते थे, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे, रसूलुल्लाह का पैगाम पहुँचाते थे और लोग हल्का बखोश इस्लाम होते थे। ऐसे ही नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग के लिए ज्यादा सफर नहीं फरमाया है, ज्यादा सफर मेरे आका ने तबलीग के लिए नहीं फरमाया है। 40 साल की जिंदगी तो 53 साल की जिंदगी तो मक्के में गुजर गई, 53 साल की जिंदगी तो मक्के में गुजर गई। 40 साल में ऐलान नबुव्वत है। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा हुए, 10 साल की जिंदगी मदीना तैयबा में गुजारी। वहां से बहुत दूर दराज इलाके में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दीन का पैगाम लेकर नहीं गए, लेकिन बिल वसीला ही सही पैगाम मुस्तफा ही का था, पैगाम नबी का ही था। बस बात अलग थी कि पैगाम मुस्तफा पहुंचाने वाले कभी अबू बकर हुआ करते थे, कभी उमर हुआ करते थे, कभी उस्मान हुआ करते थे, कभी हैदर कर्रार हुआ करते थे। और यह सिलसिला दराज रहा, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो अजम के तमाम इलाके अपने ज़माने में ही फतह फरमा लिए थे। अजम के तमाम 20 साल तक बादशाह रहे, 20 साल तक गवर्नर रहे, 40 साल तक दीन की खिदमत अंजाम दी। और बहरी बेड़े आप ही के अहद में समंदर के पार इस्लाम पहुंचा है तो आपके अहद ज़ाहिरी में पहुंचा। और उसके बाद अफ्रीका, एशिया के तमाम खित्ते और बर्रे आज़म के इर्द गिर्द और उसके गिर्दो नवाह में ईरान का पूरा इलाका
बहुत बड़ी सल्तनत थी, जैसे आज अमेरिका कहलाता है, किसी जमाने में ईरान हुआ करता था। ईरान की सल्तनत, कैसर व किसरा की सल्तनत, इन तमाम इलाकों में साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया। बहुत से सहाबा तो ऐसे थे कि जिन्होंने सिर्फ एक बार अपने बच्चे की सूरत को देखा था, सिर्फ एक मर्तबा बच्चा पैदा हुआ, सूरत देखी, चले गए दीन की तबलीग के लिए, चले गए मजहब इस्लाम की खिदमत के लिए, और उसके बाद फिर वापस नहीं आए। वहीं पर उनका विसाल हो गया, वहीं पर दुनिया से रुखसत हो गए। कभी कोई जंग में शहीद हो गया, कभी किसी को इनका इंतकाल हो गया, वापस पलट के नहीं आने का मौका मिला। इस तरह से साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन ने तबलीग दीन फरमाई, इस तरह से इस मजहब की आबियारी फरमाई। आज ये मजहब जो हमें बड़ी आसानी से मिल गया है हमारे बाप दादा से, उन्हें आसानी से नहीं मिला था, बड़ी ही जाफशानी के साथ, फाकों पे फाके भी, फाकों पे फाके। और सिर्फ तने तनहा सहाबा ने नहीं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाका करके बताया था, ऐ मेरे सहाबा, मैं मुख्तार हूँ, मैं मुख्तार हूँ, अल्लाह ने मुझे मुख्तार कायनात बनाया, मुख्तार कुल बनाया है। मैं चाहूँ तो दुनिया की तमाम किस्म की नेमतों को तनावुल कर सकता हूँ, हर लम्हा मेरे सामने रहे, लेकिन तुम्हारे लिए देखो मैं फाकों पे फाके कर रहा हूँ, ताकि जब जरूरत पड़े दीन के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़े तो तुम अपनी पेट को नहीं देखना, तुम मेरी सूरत को देख लेना कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत भी दीन के लिए भूखे रहे, दीन के लिए भूखे रहे हैं। बसा औकात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन दिन, बसा औकात ज्यादातर तीन दिन तक कुछ नहीं तनावुल फरमाते थे। ऐसे भी अदवार गुजरे हैं, ऐसे भी अय्याम गुजरे हैं, सहाबा इकराम के भी ऐसे अय्याम गुजरते थे। पता चला कि असहाबे सुफ़ा बैठे हुए हैं चबूतरे पर, जो हुजरे मुक़द्दसा के बिल्कुल करीब वो चबूतरा है, जहाँ पर असहाबे सुफ़ा तालीम दीन हासिल किया करते थे, बैठे रहा करते थे। वहाँ कई दिनों तक बैठे रहा करते थे। और रास्ता चलने वाले, जैसे ये हरम बना हुआ है, आज के ज़माने में जो लोग गए हैं देखा होगा, वो दीवारें नहीं थी, बिल्कुल साफ मैदान था, एक चबूतरा बना हुआ था और घास फूस की एक प्यारी सी मस्जिद नबवी बनी हुई थी और हुजरा-ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था, उसके अलावा वहाँ पर कोई मकान नहीं था। तो उधर से गुजरते थे तो वो लोग देखा करते थे टकटकी मांग जो है भरी निगाहों से कि शायद कोई इधर से गुजर जाए, हम कई रोज से भूखे हैं, कोई खाने के लिए ही पूछ ले। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा भी उनमें है, हज़रत अबू हुरैरा जैसा सहाबी भी उसमें है, और उसमें सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। देखा मेरे सहाबा बैठे हुए हैं और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन टकटकी बांधे अपने नबी की तरफ देख रहे हैं कि शायद मुस्तफ़ा जाने रहमत हमसे पूछ लें। लेकिन आलम यह है कि सहाबा भी उधर कई दिनों से फाके में थे और मुस्तफ़ा जाने रहमत भी कई दिनों से फाके में थे। अल्लाह अकबर। ऐसे भी हालात गुजरे हैं, वो दिन भी देखा है। ये दिन किस लिए देखा है? दीन के लिए, मजहब के लिए, ताकि ये मजहब, ये दीन इस्लाम तरक्की पजीर हो जाए, ये पूरी दुनिया में आमो ताम हो जाए। ये मकसद था उनके पेश नज़र। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की ज़िंदगी आप उठा करके देखें और कि उनको पढ़ें, उनकी तारीख़ का मुताला करें, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन में एक सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, उनका तो आलम ये था, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का आलम ये था कि ज़कात का मसला जब पूछा जाता था, लोग पूछते थे दूसरे सहाबा से तो कहते थे कुरान का हुक्म ये है कि 40वां हिस्सा, यानी 2.5%, जिसे आप तर्जुमा करके कह सकते हैं माल का 2.5%। आप ज़कात, साल गुजर गया अगर उस पर, तो ज़कात लाजिम है, ज़कात ज़रूरी है। वो 2.5% आपका नहीं, वो ग़रबा और मसाकीन का है, वो ग़रबा और
मसाकीन का है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से जब पूछा जाता था तो आप कहते थे अल्लाह ने जितना दिया है वो सब राह खुदा में कुर्बान कर दो, ये मेरा मसलक है। जितना दिया है वो सब कुर्बान कर दो, अल्लाह फिर देगा, अल्लाह फिर अता फरमाएगा। कहा जब फिर अता फरमाए, कहा फिर कुर्बान कर दो, अल्लाह देता जाएगा, तुम कुर्बान करते चले जाओ। कहा ये मसला कहां से निकाला? कहा तो हजरत अबू ज़र फरमाया करते थे इस मसले के मूजिब कोई और नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ऐसी भी जिंदगी गुजारी सहाबा किराम ने, सिर्फ मजहब के लिए, सिर्फ दीन की आबियारी के लिए। और मेरे नबी ने इसीलिए फरमाया हर सहाबी, किसी सहाबी को अलग नहीं किया, किसी को अलग नहीं किया। आज कुछ मुखालिफ और कुछ ऐसे लोग हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं और उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की शान में गुस्ताखियां भी करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने किसी भी सहाबी को अपने से अलग नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत असहाबी कुल्लुहुम उदूल, हर सहाबी आदिल है। फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, जिसकी भी पैरवी करोगे तुम्हें हिदायत का रास्ता मिल जाएगा, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत का रास्ता मिल जाएगा। गरीब से गरीब सहाबी। अब आखिरी बात सुन लें, हमारे ख्याल से वक्त हो रहा है। हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी गुजरे हैं, बड़े स्याह फाम थे, नहीं फुनातमा, कमज़ोर, बड़े कमज़ोर, मुफलिस, कोई काम नहीं, बस सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत हो गई एक बार। पहले दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब सरकार कायनात के रुखे वद्दुहा को देखा तो कदम मुस्तफ़ा में कुर्बान हो गए और हर वक्त चाहते थे कि खिदमत रसूल में रहूं, और रहते भी थे। अक्सर आकर के महफिल में बैठ जाया करते थे, बैठे रहा करते थे। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक बार उन प्यार भरी नज़र उठा करके देखा, कहा ऐ जुलैबीब, क्या ये बताओ कि तुम हर वक्त यहाँ रहते हो, यहीं कुछ आ जाता है तो खा पी लेते हो, तुम्हारा अपना घर भी नहीं है, क्या तुम्हारे दिल में ख्वाहिश नहीं है कि मैं अपना घर बनाऊं? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा भी घर बस जाए? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गरीब नादार हूं, आप जो हुक्म फरमाए। तो मेरे आका ने फरमाया तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अकबर। वो स्याह फाम हजरत जुलैबीब, जो हम जैसे लोगों से कहीं ज्यादा हसीन, बल्कि हम जैसे तो उनके पैर के खाक के जर्रे भी नहीं है, चांद और सूरज भी जिनके आगे शर्मा जाएं, वो हजरत बिलाल हजरत जुलैबीब है। हजरत जुलैबीब कहते हैं या रसूलल्लाह, मुझ जैसे को कौन अपनी बेटी देगा? इस मदीने में तो मुझे कोई देने वाला नहीं है, न कोई काम धंधा है, न कमाता हूँ न धमाता हूँ, न अच्छी सूरत है, न अच्छी शक्ल है, न कोई खानदान है, न घर है, न द्वार है, कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने फरमाया जाओ, मदीने में एक बहुत बड़ा रईस है, अगर करना चाहते हो तो सुनो, एक बहुत बड़ा रईस है, जाओ उसके घर चले जाओ और जा करके उसकी हसीनो जमील शहजादी को निकाह का पैगाम दे दो। सुभान अल्लाह, निकाह का पैगाम दे दो। हज़रत जुलैबीब थर्रा जाते हैं, लेकिन ये पैगाम किसका था? मुस्तफ़ा जान रहमत का पैगाम था। फौरन खड़े हो जाते हैं, या रसूलल्लाह जैसा हुक्म। दौड़े दौड़े गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से अपने वक्त के जो रईस थे वो निकले बाहर। क्या बात है? सलाम कलाम हुआ, क्या बात है? कहा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। फौरन अंदर बिठाया ताज़ीम के साथ। हाँ फरमाइए किस लिए आना हुआ? कहा कैसे बताऊं, मामला ही ऐसा है। कहा नहीं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है तो कोई अम्र, कोई हुक्म देकर भेजा है। कहा हाँ। कहा मेरे लिए रसूल अकरम ने हुक्म फरमाया है कि मैं तुम्हारी बेटी से अपने निकाह का पैगाम लेकर के खुद आया हुआ हूँ। ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसके लिए मुंतखब फरमाया है कि अपनी बेटी से मेरा निकाह कर दो। थोड़ी देर के लिए तो वो चौंके, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूँ। अपनी बीवी के पास गए, जाने के बाद बीवी से पूछा तो उन्होंने जब हज़रत जुलैबीब को देखा तो आकर के इनकार कर दिया। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा तुम, कहा मेरी हसीनो जमील बेटी।
लेकिन तरबियत और इश्क उस शहजादी को ऐसी दी गई थी, उस शहजादी को जो तरबियत दी गई थी वो ऐसी थी, उसके सीने में जो इश्क था वो इतना ज्यादा, उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा, उसके हुस्नो जमाल से भी ज्यादा वो रोशन और ताबनाक था। अंदर से आवाज देती है पर्दे में रहकर, कहती है, ऐ मेरे वालिदैन, ऐ अब्बा हुजूर, ऐ मेरी अम्मा हुजूर, इस आने वाले के इस पैगाम को मत ठुकराओ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कहा बेटी तू कह रही है? कहा हाँ इसलिए कह रही हूँ कि अब आने वाले को न देखो बल्कि भेजने वाले को देखो। आने वाले को मत देखो कि आने वाला कौन है। आने वाला कौन है ये मत देखो, भेजने वाला कौन है ये देखो। वो तो इमामुल अंबिया है, वो तो जन्नत के मालिक हैं, वो तो महबूबे खुदा हैं, उनसे ज्यादा हसीन व जमील कोई नहीं। वो प्यारी निस्बत लेकर के आए हुए हैं। आए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, मस्जिद नबवी शरीफ में उनका निकाह मुनक़िद हो गया। निकाह हो गया। बड़े गरीब थे, किसी तरह से उनके लिए घर का इंतज़ाम सहाबा ने किया। अब घर में रहे, तिजारत करने लगे, बकरियों की तिजारत और दूसरी तिजारत करने लगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ दी, ऐसी बरकत हुई कि कुछ दिनों के बाद मदीना शरीफ में उनसे बड़ा मालदार कोई नहीं था। वो गरीब, वो मुफलिस सहाबे, उनसे बड़ा कोई मालदार नहीं था। और उनकी बीवी से ज्यादा कीमती जोड़ा किसी घर की कोई औरत नहीं पहनती थी। जो कोई बाजार में सबसे कीमती जोड़ा आता था तो हजरत जुलैबीब की बीवी के लिए आया करता था। यही हजरत जुलैबीब मैदान जिहाद में है। ऐसा नहीं है कि साहिबे सरवत हो गए तो दीन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया कि अब मैं तो मालदार हूं, मैं तो अमीर हूं, मैं तो कबीर हूं। नहीं, जिहाद के लिए जहां गरीब सहाबी भी गए वहां हजरत जुलैबीब भी गए। हजरत जुलैबीब भी जिहाद गए। देखिए कैसी खिदमत अंजाम दी दीन के लिए उन्होंने। जो हजरत जुलैबीब भी तशरीफ ले गए, लेकिन उस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फतह भी अता फरमाई और चंद मुसलमान जामे शहादत में फरमा गए। मुसलमानों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम लोगों की लाशों को लाके इकट्ठा कर दिया गया। मेरे आका की नज़रें लाशों की तरफ थी। साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन से मेरे नबी ने पूछा, ऐसा है सबको तलाश लिया, सबको देख लिया? कहा या रसूल अल्लाह सबको देख लिया। कहा नहीं, ज़रा एक बार और नज़र डालें। साहब इकराम फिर गए, लाशें पड़ी हुई हैं, चुन देख रहे हैं सबके चेहरे। वापस आ गए, या रसूल अल्लाह हाँ सबको देख लिया। मेरे आका ने फरमाया नहीं, अगर जिंदों में हजरत जुलैबीब नहीं है तो कहीं ना कहीं शहीदों में जरूर आराम कर रहे हैं। कहा जुलैबीब नजर नहीं आ रहे हैं। फिर से ढूंढा गया तो देखा गया कि 7 काफिर एक साथ पड़े हुए थे। 7 काफिर की लाशें एक साथ पड़ी हुई थी। उन्हीं के बीच में हजरत जुलैबीब भी पड़े हुए थे, उन्हीं के बीच में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाहिजा फरमाया, कहा सुनो, इन 7 काफिरों को मेरे जुलैबीब ने तने तनहा कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। तने तनहा कैफरे किरदार तक पहुंचाया है, इन्हें कत्ल किया है, इनको मार डाला है और फिर आखिर में खुद भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। कहा इनकी लाश को उठाया जाए। इनकी लाश को उठाया गया। साहब इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन जैसे ही आगे बढ़े लाश को उठाने के लिए तो मेरे नबी ने रोक दिया। अब देखिए, मेरे आका ने अपना दाहिना हाथ उनकी पुश्त के नीचे डाला और अपना बायां हाथ उनके पैरों के पास डाला और जैसे एक बच्चे को उठाया जाता है, तवज्जो है ना, जैसे एक बच्चे को उठाया जाता है, मेरे मुस्तफा ने हजरत जुलैबीब की लाश किसी सहाबी को उठाने नहीं दी, बल्कि अपने दोनों हाथों से हजरत जुलैबीब की लाशें को उठा लिया। कब्र खोदी गई और अपने मुबारक हाथों से कब्र में लेकर के उतरे और हजरत जुलैबीब को उस कब्र में लिटाया। सवालों जवाब तो दफन करने के बाद होते हैं कि इस शख्स के बारे में क्या कहते हो, दुनिया में क्या कहा करते थे,
यहाँ हजरत जुलैबीब का मामला ये है कि वो नूरानी चेहरे वाला, वो जन्नत का मालिक, वो महबूबे कायनात, वो इमामुल अंबिया, तो जन्नत का मालिक तो उस कब्र में पहले ही आराम फरमा रहा है। अब जुलैबीब से कब पूछा जाएगा? जुलैबीब की कब्र अभी से ही जन्नत का बाग नजर आ रही है, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत वहां पर तशरीफ फरमा है। अपने हाथों से उतारा, दफन फरमाया, नमाज जनाजा अदा फरमाई। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो सहाबा इकराम हैं कि जिनकी अजीम कुर्बानियों के ज़रिए से, अजीम कीमती कुर्बानियों के ज़रिए से ये दीन हम तक पहुँचा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उस दीन के सिपाही बनकर के अपनी ज़िंदगी गुजारें, हम उस दीन के मुबल्लिग बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। और सहाबा इकराम ने हमारे इन नाजुक से कांधों पर जो बोझ रखा है, हम उस बोझ को हम अपने कांधों पर लिए हुए हम शाहराए ज़िंदगी पर गुजरते हुए चले जाएं। और जहां भी जाएं, जिधर भी जाएं, पहला मकसद ये होना चाहिए कि दीन इस्लाम के हमें तबलीग करना है, इस्लाम का पैगाम पहुंचाना है, इस्लाम की तबलीग करना है। एक ही मसला सही अगर मालूम है तो अपने भाई को वो मसला बता देना है। अगर एक ही मसला आप बता देंगे तो एक मसला बताना ही आपकी जिंदगी की मेराज बन सकता है। हो सकता है वो जिसको मसला आपने बताया है वो उस पर अमल कर ले तो वो भी कामयाब हो जाएगा। कहने की बुनियाद पर आप भी कामयाब हो जाएंगे, बताने की बुनियाद पर दोनों कामयाब हो जाएंगे। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि परवरदिगार आलम हम सबको अमाल हसना, अमाल खैर की तौफीक अता फरमाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन का सच्चा पक्का गुलाम बनाए, उनके उसवाए हसना पर हम सबको अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।